होगा खड़ा कोई ये बताने वाला हम ब्रह्मास्मि, वो मुंह ताक रहा होगा, ये मैं किसको बताऊं, वो सुनने को कोई तैयार ही नहीं है। क्योंकि अहम ब्रह्मास्मि बताया तो अहम को ही बहुत बुरा लगता है। अहंकार ये नहीं सुनना चाहता कि वो ब्रह्म है, अहंकार ये सुनना चाहता है कि मेरी उम्मीदें, मेरी चाहते कैसे पूरी होंगी, उसको तो ये बताओ। उसको बस बता दो कि फलाने मंदिर में जा कर के तुम्हारी सब मुरादें पूरी रहती हो, चला जाएगा। कहीं चादर चढ़ाने से कुछ हो जाता है, वो भाग के जाएगा वहां पे। तुम उसको समझाओ मन का विज्ञान, वो नहीं सुनना चाहता। तुम उसको भूत प्रेत टोना टोटका बताओ, वो एकदम तैयार हो जाएगा। हाँ और बताओ, और बताओ, फिर क्या हुआ, फिर कैसे हुआ, पैरानॉर्मल कैसे होता है। तो इंसान की मूल प्रकृति को समझो, हम कौन हैं इस बात को जानो। हम जंगल से ताजा ताजा निकले जानवर हैं। हमारी बुद्धि कोई जागृत नहीं हो गई। हमारे भीतर एक दिया है तो जरूर, पर वो जला हुआ नहीं है, प्रज्वलित नहीं है वो बिल्कुल भी। बड़ी मेहनत से वो दिया जलाना पड़ता है। वो मेहनत करने को हम तैयार नहीं होते। और इसमें भी कारगुजारी इस शरीर की ही है। ये जो प्रकृति है, इसमें जो सबसे प्रधान गुण है वो है तमसा। तमसा माने आलस। तमसा माने एक अंधेरी रात जिसमें तुम नशे में डूबे हुए हो, बेहोश पड़े हो। तुम मेहनत करना चाहोगे, रात में धुत पड़े हुए हो खूब पी करके, 2-3 बजे हैं, इसी का नाम जीवन है। जीवन समझ लो एक लंबी अंधेरी रात है जिसमें तुम बेहोश पड़े हो, जिसमें कोई प्रकाश नहीं, जिसमें कोई बोध नहीं। कौन मेहनत करना चाहेगा? धुत पड़े, मजा आ रहा है पड़े रहने में। कोई झिझोड़ के भी उठाना चाहे तो उठना नहीं चाहते। कौन श्रम करे? कोई सस्ती चीज बता दो, कोई ऐसी चीज बता दो जो आसानी से हो जाए, कर लेंगे। अब आसानी से तो सिर्फ अंधविश्वास ही फैलते हैं, तो अंधविश्वास फैले हुए हैं। ये कितनी विचित्र बात है कि वेदांत को विदेशियों ने भारत से ले लिया। भारत से जितनी भी तमाम धार्मिक धाराएं बही, वो सब मूलतः वेदांत पर ही आधारित है। सबको वेदांत से लाभ हो गया, हिंदुओं को ही वेदांत से लाभ नहीं हुआ। रात और दिन दिया जले मेरे घर में फिर भी अंधियारा है। जहां से दिया जला था वहीं प्रकाश नहीं होने पाया। पूरी दुनिया प्रकाशित हो गई, हिंदुओं का ही घर अंधेरे में रह गया, और दिया हिंदुओं का ही था। और आज भी अब जब बहुत बात होती है हिंदू पुनर्जागरण वगैरह की, तो उसमें भी उन्हीं चीजों को बढ़ावा दिया जा रहा है जो हमारा अभिशाप रही है। कोई नहीं वेदांत की बात कर रहा। आज भी वही बातें हो रही हैं कि हम जुलूस कितना लंबा निकालेंगे, हम तमाम तरीके की प्रथाएं कैसे और आगे बढ़ा दें, यही सब बातें हो रही हैं। और अंधविश्वासों को पुख्ता करने की बातें हो रही हैं, सामाजिक राजनीतिक हर तल पर। लेकिन जो केंद्रीय दर्शन है, जिसमें सार है, जिसमें मुक्ति है, उसकी कोई बात नहीं करना चाहता, क्योंकि वो बात जरा कठिन पड़ती है और कठिनाई का रास्ता कोई लेना नहीं चाहता। इतना और समझ लेना कि कर्म कांड और जाति व्यवस्था एक दूसरे से एकदम जुड़े हुए हैं। इन्हीं कर्म कांडों का परिणाम है कि हिंदू अकेले समुदाय हैं दुनिया में जिन्होंने अपने ही भाइयों के खिलाफ भेदभाव किया। इतनी सारी और धार्मिक धाराएं और पंथ हैं दुनिया में, वो सब ये कहते हैं कि हम ऊंचे हैं और दूसरे नीचे हैं। तुम किसी भी धर्म के लोगों से मिलो, उनमें सब में ये छुपी हुई भावना रहती है कि हम ऊंचे हैं, हम बेहतर हैं, हम भगवान के, गॉड के, अल्लाह के चुने हुए लोग हैं और बाकी सब हमसे नीचे के लोग हैं। हिंदू अकेले लोग हैं दुनिया के जिन्होंने अपने ही घर के भीतर ऊंच नीच बना दी, जिन्होंने कह दिया हमारे भीतर कुछ लोग ऊंचे हैं, कुछ लोग नीचे हैं। ये सब कुछ इसी कर्म कांड से जुड़ा हुआ है, ये हम समझ ही नहीं पा रहे। हमें वेदांत से ज्यादा मनुस्मृति प्यारी है। हमने अष्टावक्र का नाम नहीं सुना, हम दत्तात्रेय को नहीं जानते। कोई हमसे याज्ञवल्क्य बोल दे, हम पूछेंगे कौन? हमें ये सब नहीं पता। हाँ,
हमें धर्म के नाम पे पौराणिक कहानियां खूब पता है, फिर उसने ऐसा कहा, फिर फलाने ऋषि ने जोर से जमीन पे लात मारी तो वहां से एक नदी निकल पड़ी। ये धर्म है?